हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, एकदम उसी पैटर्न का जो टॉपिक आपका पूछ रहा है वो टॉपिक मैंने उठाया है दोस्तों इस वीडियो में, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो देखेंगे दोस्तों तो मैं उम्मीद मानता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको फंसा दूंगा, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस टॉपिक से, तो मैंने वो टॉपिक उठाया है। ठीक ना, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं कि आज कौन कौन। इसी तरह आप प्यार देते रहिए, सो आपका परिवार 3K होने वाला है। ठीक ना, तो इसी तरह आप प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जनगणना से देख लेते हैं। तो जनगणना से आपके शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अगर ये देख लेंगे तो यहाँ से जनगणना से आपका क्वेश्चन उम्मीद करेंगे कि नहीं छूटेगा। ठीक ना, देखिए सबसे पहले जनगणना की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनगणना दोस्तों स्टार्ट हुई थी 1872 में स्टार्ट हुई थी। ठीक ना, लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों 1872 में स्टार्ट हुई। उसके बाद दोस्तों 10वीं जनगणना यानी पूरी तरह से जनगणना स्टार्ट होने का डेट है 1881, यानी पूरी तरह से जनगणना स्टार्ट होने लगी 10-10 वर्ष पर। 10वीं जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ठीक ना, ये मैंने 2 पॉइंट नहीं लिखा था, इसको याद रखिएगा। ये सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, उसके बाद 10वीं जनगणना दोस्तों 1881 से स्टार्ट हुआ। 81-82 याद कर सकते हैं, 81-82 से स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के समय। ठीक ना, और देखते हैं दोस्तों, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों 121 करोड़। आप पूरा डाटा देख सकते हैं, लेकिन 121 करोड़ याद रखिएगा, यही ऑप्शन में दे सकता है। बात करते हैं कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है। तो हरियाणा का सबसे कम बाल लिंगानुपात है। ठीक ना, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य का ज़्यादा है। तो कम बाल लिंगानुपात किसका हो गया, हरियाणा का हो गया। ज़्यादा बाल लिंगानुपात अगर पूछे दोस्तों तो किस राज्य का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ज़्यादा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगर ये पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो केरल की दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है। कम लिंगानुपात किसका है दोस्तों, तो हरियाणा का है। कम लिंगानुपात हरियाणा का है। ठीक ना, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ये लिंगानुपात है, और ऊपर क्या था, बाल लिंगानुपात है। कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में भी देख लीजिएगा कि क्या पूछा है, बाल लिंगानुपात पूछा है कि लिंगानुपात पूछा है। ठीक ना, अगर ये पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो देखिए दोस्तों सबसे साक्षर राज्य केरल है। केरल के बाद दोस्तों लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप के बाद दोस्तों मिजोरम आता है। मिजोरम आपके शिफ्ट में पूछ चुका है आपके एग्जाम में। उसके बाद गोवा और त्रिपुरा आता है। ठीक ना, कम साक्षर अगर पूछे तो कम साक्षर दोस्तों बिहार हो जाएगा। कम साक्षर कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक ना, अगर ये पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। भारत का बाल लिंगानुपात याद रखिएगा 918, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। और भारत की जनसंख्या घनत्व अगर पूछे दोस्तों तो ये है दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक ना, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर ये पूछे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों ये पांडिचेरी का है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूटी में। ठीक ना, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो ये दोस्तों हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए साक्षरता की दृष्टि से दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए साक्षरता की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सबसे ज़्यादा साक्षर है लक्षद्वीप। दूसरे नंबर पर दोस्तों दमन और दीव। उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद अंडमान और निकोबार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 51 क में किया गया है। 51 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों भाग 4 क में है। रूस से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य किसकी समिति पर दोस्तों संविधान में जोड़ा गया, तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों 10+1 याद रख लीजिएगा, 10+1। ये जो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य हैं
42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक ना। ये दोस्तों शिक्षा से है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना, निःशुल्क शिक्षा से है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों मौलिक अधिकार से भी पूछ रहा है, तो मौलिक अधिकार का अगर दोस्तों आप कहेंगे तो एक और मैं पार्ट ला दूंगा इसका, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से भी पूछ रहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर महान न्यायवादी के बारे में याद रखिएगा कि महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 76 में। अब महाअधिवक्ता के बारे में याद रखिएगा तो 76 से एक कम कर दी, तो 7 से 1 कम कर देंगे तो 6, और 6 से 1 कम कर देंगे दोस्तों तो 5। तो महाअधिवक्ता का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 165 में किया गया है, ठीक ना। महान्यायवादी को दोस्तों अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। CAG का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 148 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये भी पूछे दोस्तों कि केंद्र का दोस्तों कौन होता है विधि अधिकारी, तो महान्यायवादी होता है। राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है, ये भी याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, ठीक है। विजेता कौन रहता था दोस्तों, तो अर्जेंटीना विजेता रहता, फ्रांस हार गया था, ठीक ना, अर्जेंटीना जीत गया था। 2026 वाला कहाँ होगा, तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में होगा, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, भारत के बारे में। भारत के ओलंपिक बार बार पूछ रहा है, तो ओलंपिक में भारतीय यहाँ की टीम ने किस वर्ष पदक जीता दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अभी तक 8 बार दोस्तों विजेता रह चुकी है भारतीय यहाँ की टीम ओलंपिक में। 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार रह चुकी है, और उसके बाद 2 रह गया 1964 और 1980, ठीक है। तो यानी 8 बार विजेता रह चुकी है दोस्तों ओलंपिक में भारतीय यहाँ की टीम। अगर ये पूछे दोस्तों कि विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 2023 में 11 है, 2024 में 105 है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपके सीट में हर सीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, ये 8 का नाम याद रखिएगा, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है दोस्तों, तो कथक है। और केरल का दोस्तों, केरल का कथकली है और मोहिनी अट्टम है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। तमिलनाडु का कौन शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का सत्रिया है, मणिपुरी का मणिपुरी है, उड़ीसा का उड़ीसी है। तो ये दो लास्ट वाले 2 तो आसान है, बस आपको दूसरे 6 याद कर लेना है। एक तो केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम, केवल कथक कहे तो उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का सत्रिया। आगे देख लेते हैं सो आगे देखिए, और लोक नृत्य आपके शिफ्ट में पूछ रहे थे, याद रखिएगा असम का लोक नृत्य कौन है, तो बिहू और सतारिया है। पंजाब का कौन है सो, तो भागड़ा और गिद्दा है, लोक नृत्य भी आपके शिफ्ट में पूछ रहा है। गुजरात का कौन है सो, तो गरबा और डांडिया है। केरल का दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम, ये भी क्या है दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन लोक नृत्य में मैंने लिख दिया है। कर्नाटक का यक्षगान है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉपिक। देखिए नियुक्तियाँ भी पूछ रहा है, तो नियुक्तियाँ भी देख लीजिएगा। शिक्षा मंत्री कौन है सो, तो धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, र से रक्षा मंत्री, र से राजनाथ सिंह। रेल मंत्री कौन है सो, तो अश्वनी वैष्णव है, ठीक ना। गृह मंत्री कौन है सो, गृह मंत्री अमित शाह है। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, ठीक ना। सड़क और परिवहन और राज्य मंत्री कौन है, तो ये नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। 8 बार अभी तक बजट पेश कर चुकी हैं निर्मला सीतारमण। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये आपके शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉपिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।